हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो 2023 अक्टूबर शनिवार दिन अमावस को लगने जा रहा है, यानी कि 14 अक्टूबर को। इस समय गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव से बच्चे और माँ दोनों को थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है जो पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ज़्यादातर ये गर्भवती महिलाओं के लिए ही होता है, जो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, इसका सूतक काल क्या है, ये भारत में दृश्य होगा या नहीं, और इसके साथ ही कुछ ऐसी टिप्स दी जाएगी जिससे आप गर्भवती महिलाएं, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप ग्रहण के दौरान होने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचे रहें, क्योंकि ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी वातावरण में फैली रहती है। कहा जाता है नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा ग्रहण के दौरान होता है और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी सूर्य ग्रहण लगने वाला रहता है उसके 12 घंटे पहले ही सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। मंदिरों के पाट बंद हो जाते हैं, आप नया वस्त्र नहीं पहन सकते, या कुछ भी ऐसी चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए, जैसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या आप कुछ भी बाहर नहीं जा सकते, सूर्य के प्रकाश में नहीं जा सकते, क्योंकि इस दौरान सबसे ज़्यादा माँ और बच्चे पर नकारात्मक नेगेटिविटी का प्रभाव देखा जाता है। तो आप ग्रहण के समय इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो ग्रहण है वो भारत में तो मान्य नहीं होगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। आप जैसे भी आपके कार्य करते हैं दिन भर के, वैसे आप कर सकते हैं, रेगुलर खाना पीना आना जाना सभी, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर अब इसकी टाइमिंग बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ग्रहण तो चाँद पर लग रहा है। तो ये आपको वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ओशन, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका जो राज्य है वहाँ पर दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ ग्रहण तो चाँद पे लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। जो अन्य राज्यों में लगा होगा उसकी टाइमिंग है, सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से स्टार्ट होगा और 2:25 पर इसका समापन होगा। तो आप उससे पहले जो भी आपके ज़रूरी काम रहते हैं, खाना बनाने का, खाना खाने का, जो भी आपको करना है, आप 8:30 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफ़ी जल्दी भूख लग जाती है। और इसके साथ ही आप तुलसी के 2 पत्ते, जैसे किसी का 8 मंथ है, किसी का 9th मंथ है, उन्हें बार बार पानी की प्यास लगती है या कुछ मिल्क लेना रहता है, तो आप तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर डाल लीजिए, जिससे ग्रहण के दौरान होने वाला नकारात्मक प्रभाव रहता है। कुछ सूक्ष्म जीव क्योंकि धरती पर गिरते हैं, जिससे वातावरण अशुद्ध हो जाता है, तो आप डाल लीजिए और उसके बाद उसका सेवन कीजिए, तो आपको जो प्रभाव है वो नकारात्मक नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही प्रभाव ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन सवेरे से ही आप स्नान कर लीजिए, जिससे नेगेटिविटी दूर रहे। और ध्यान रखिए कि जब ग्रहण ख़त्म होता है स्नान किया जाता है, जैसा आप दान कर सकते हैं, जिससे अगर कुछ प्रभाव होगा अगर थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ डर लगा रहता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उस समय खाना ना खाइए, तुलसी के पत्ते डाल लीजिए पानी में, मिल्क में, उसके बाद ही सेवन कीजिए। दूसरे दिन स्नान कीजिए। साथ ही आप पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहिए, कुछ भी खाते रहिए, लेकिन उसमें तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर डालिए, ताकि खाना आपका शुद्ध रहे, उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े आप बच्चे पर या आप पर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, जिससे आपका ध्यान बटा रहे, ग्रहण की तरफ ना जाए। आप जब 8:34 पर लगता है कुछ समय तक जगे रहें, एकदम सोए ना, उसके बाद आप 9 साढ़े 9 बजे बाद सो सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें ग्रहण को लेकर कि बहुत ज़्यादा ऐसा क्या होगा, और साथ ही आप नुकीली चीज़ों को ना छुएं, चाकू छुरी सिलाई बुनाई ये ना करिए ग्रहण के दौरान। उसके बाद आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हो सके तो ग्रहण की जो रोशनी रहती है, प्रकाश रहता है, उसमें ना जाइए, घर के अंदर ही रहिए। ध्यान रखिए कि जो
किरणों का प्रकाश आपके ऊपर ना पड़ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं, और भी कुछ आपको लगता है कि हम बाहर चले गए गलती से, तो एक धागा ले लीजिए, उसको अपने पास रखिए। जैसे ही ग्रहण दूसरे दिन ख़त्म होता है, क्योंकि इतनी रात को तो निकल नहीं सकते, तो आप वो जो धागा रहता है उसको किसी भी पेड़ पर लटका सकते हैं, जिससे ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।